नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाला समय कर्क राशि के लिए किस प्रकार की सौगात लाया है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बात निकल कर आई है कि कर्क राशि के लिए आने वाले समय में विदेश योग या बाहर जाने का योग थोड़ा बना है। विदेश योग का मतलब ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम राशि के अनुसार बता रहे हैं ना, तो इसलिए विदेश योग का मतलब यहां पर ये निकालना चाहिए कि दूर रहने का योग, घर से दूर रहने का योग। यानी कि इस समय कर्क राशि वाले जातक घर से दूर रहेंगे या उनके ऊपर राजपीड़ा थोड़ी बढ़ जाएगी। 2-2.5 साल राजपीड़ा का योग है। या तो राजपीड़ा ज्यादा होगी या घर से दूर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए आने वाला समय या तो उन्हें उन्हें घर से दूर ले जाएगा थोड़ा बहुत, या फिर थोड़ा राजपीड़ा बढ़ा सकता है। राजपीड़ा का मतलब ये है भाई, एडमिनिस्ट राजपीड़ा का मतलब ये नहीं है राज से पीड़ा। इसका मतलब ये है जहां पर अपन काम करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सख्त होना हमारे प्रति। या फिर ये मान लीजिए कि थोड़ा सा यानी कि उन लोगों का हम विरोध करें जो घर के बड़े हैं। तो ये दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की इसको कहते हैं राजपीड़ा। तो दोस्तों, थोड़ा राजपीड़ा हो सकती है कर्क राशि के लिए। और ये जरूर है, ये अलग अलग प्रकार से देखी जानी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि विदेश योग नहीं है। 2 साल के लिए, 2-2.5 साल के लिए अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है कर्क राशि के लिए, तो आने वाले 2-2.5 साल में विदेश योग बनता है। और ये अभी बनना शुरू हुआ है। 2-2.5 साल में कर्क राशि के लिए थोड़ा विदेश योग भी बना है, और साथ ही साथ घर से दूर रहने का योग, जिसको हम विदेश योग कहे, किसी के विदेश योग बन जाता है अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया हो तो उसके लिए पूरी स्थिति हो जाती है। जिसकी कुंडली में दशा अंतर्दशा यानी कि विदेश योग नहीं दर्शाती है, उसके लिए ये एक प्रकार से ऐसी स्थिति हो जाती है कि घर से दूर रहना पड़ जाए। थोड़ा सा किसी प्रकार का यानी कि राजसिक दिक्कत आए। तो इस प्रकार का योग कर्क राशि के लिए आने वाले समय में 1-2 साल के लिए बना है, राजपीड़ा या फिर विदेश योग का। इन दोनों में से एक चीज थोड़ी ज्यादा प्रभावी होगी। हालांकि दोनों ही ना हो प्रभावी, अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा भी देखी जानी चाहिए, पर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। विदेश योग और राजपीड़ा का असर तो कर्क राशि पर आएगा, चाहे पूर्ण रूप से घटित ना हो। क्योंकि राशि के अनुसार देख रहे हैं ना मित्रों हम, तो पूरी तरीके से घटनाओं का यानी कि प्रभाव इतना यानी सटीक नहीं होता। हालांकि पड़ता है प्रभाव, पूरी पुष्टि के आधार पर नहीं बता सकते, क्योंकि दोस्तों कुंडली ज्यादा निर्णायक होती है और राशि कम होती है। पर दोस्तों, कर्क राशि का आने वाला समय 2-2.5 साल का विदेश योग का बना है, घर से दूर जाने का योग बना है। और जो लोग घर से दूर नहीं जाएंगे उनके लिए थोड़ी सी राजसिक दिक्कत आ सकती है। उसको थोड़ा बहुत राजसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अलग अलग लोगों के लिए ये देखा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका प्रभाव आपके ऊपर पूरा पड़ेगा। किसी के ऊपर 70% पड़ सकता है, किसी के ऊपर 30% पड़ सकता है। अलग अलग लोगों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा कुंडली के अनुसार। किसी के ऊपर 100% पड़ सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि के लिए इस प्रकार का योग बना है और इसको कुंडली के अनुसार जांचना जरूर चाहिए, क्योंकि कुंडली में कैसे योग होंगे इसके आधार पर ये ज्यादा सटीक रहेगा। दोस्तों, ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, शुक्र इसका नाम है। ये क्या है कि बृहस्पति का विलोम है। बृहस्पति जहां देवताओं के गुरु थे, ये राक्षसों का गुरु है। तो दोस्तों, शुक्राचार्य को वरदान था कि ये मृत संजीवनी विद्या को जानते थे, मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे, ये ऐसा कहते हैं। इनमें इस प्रकार का यानी कि विद्या थी, तंत्र के ज्ञाता थे। तो शुक्र का योग अगर कर्क राशि के लिए अच्छा है, कुंडली के अंदर अगर शुक्र ज्यादा बलवान है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कर्क राशि वाले जातक को ज्यादा साधन मिलेंगे यानी कि उन्नति के। क्योंकि ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की ग्रह स्थिति है कि शुक्र बलवान होने पर ये ज्यादा अच्छा फल देती है।
तो इसको अलग अलग हिसाब से देखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो ज्यादा उन्नतिकारक कभी कभी फल मिल जाता है इस ग्रह स्थिति का। हालांकि 2 उपाय मैं बताऊंगा आपको जो कर्क राशि के लिए 2 साल में करने जरूरी है, करना चाहिए उनको। अगर वो करेंगे ना ये 2 उपाय, तो उनके लिए एक प्रकार से उन्नति के दरवाजे खुल जाएंगे। तो दोस्तों ये उपाय करने चाहिए कर्क राशि वाले जातक को, अगर वो चाहते हैं कि सफलता की सीढ़ी मिले उनको उनको वो आगे बढ़े। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरे ये दोनों उपाय। दोस्तों सबसे पहली चीज मैं कर्क राशि के लिए बता देता हूं, उनके लिए अगर राजसिक दिक्कत आ रही है कोई, तो उनको भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर, यानी कि वहां पर अगर कोई बैठा हो तो उसको दान भी कर सकते हैं कुछ चीज, भोजन वगैरह। साथ ही साथ मंदिर की साफ सफाई करवाना, मंदिर के लिए बढ़िया करना, ये उन्नति करवा सकता है कर्क राशि की। कर्क राशि के वैसे भी आने वाला समय थोड़ा आशावान लगता है। अगर उनकी कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो उनकी करियर के लिए उन्नति हो सकती है, उनकी कोई यानी कि करियर के मामले में कोई ठीक स्थिति बन सकती है। जो अद्दर झूल में करियर हो रखा है ना भाई, इधर का भी संभाल रहा हूं और उधर का भी संभाल रहा हूं, 2 चीजें संभालनी पड़ रही है। और ये ध्यान रखना चाहिए बदलाव पूरा हुआ नहीं और आधा बदलाव होकर रह गया करियर में, इसकी वजह से मजेदार में अटक गए। तो ये वाली स्थिति है, वो पूरी तरीके से बदले जब है। तो अब आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। हालांकि देखिए दोस्तों, अलग अलग कुंडली के अनुसार अलग अलग फल है। हम ये नहीं कहेंगे कि राशि का ही फल पूरा पड़ता है, राशि का तो प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो कुंडली के अनुसार पूरी तरीके से फल देखना चाहिए। मैं सबसे पहला उपाय आपको भगवान बजरंगबली का कह रहा हूं कि आपको मंदिर जाना चाहिए और वहां पर यानी कि हर शनिवार को आप वहां पर थोड़ा का यानी कि पूजा पाठ कर सकते हो, वहां पर दान दे सकते हो। तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आपके ये जो प्रभाव है ना, ये कम हो सकता है और इसके द्वारा आपको जीत भी मिल सकती है। साथ ही साथ दूसरा उपाय मैं आपको बता देता हूं। कर्क राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि शिवजी भगवान की पूजा, उनको जल चढ़ाना, जलाभिषेक करना शिवजी भगवान का, उनके लिए उन्नति के दरवाजे खोलने वाला होता है। उनकी कुंडली यानी कि कर्क राशि की कुंडली में ये चीज है। अगर कर्क राशि वाले जातक शिवजी भगवान की पूजा करेंगे तो उनके लिए सफलता की सीढ़ी तैयार रहेगी अपना आप। अगर कुंडली में खराब योग है तो भी जीत मिलने की संभावना रहती है इससे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कर्क राशि को शिवजी भगवान की पूजा यानी कि हमेशा करनी चाहिए। उनके लिए एक प्रकार से ये बहुत बड़ा उपाय है जो उनकी जिंदगी बदल सकता है, उनके घरों को ठीक कर सकता है। उनके लिए एक प्रकार से ये सफलता की सीढ़ी है, सफलता पर चढ़ने का उपाय है। दोस्तों आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।